हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चनों को देखेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में प्रदेश का पहला मिलेट सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। स्थापना इसकी 1958 में हुई थी। वर्ष 2023 को मोटे अनाज या बाजरा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। मोटे अनाज को सरकार ने अन्नश्री का नाम दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में अडानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड द्वारा बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को प्रारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद निर्माण केंद्र कानपुर में बन रहा है। इसका निर्माण अडानी के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा किस वर्ष तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ष 2028 तक। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 द्वारा 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। यूपी सरकार का $1 ट्रिलियन जीडीपी बनने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। मथुरा के जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2041 तक रखा गया है। यूपी के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन लाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। और यूपी का नया विधान भवन बनाने का लक्ष्य 2027 तक रखा गया है। और 15% वन क्षेत्र करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेशम उत्पादन मेले का शुभारंभ किस जनपद में किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेशम उत्पादन मेले का शुभारंभ गोरखपुर जनपद में किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनेगा। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की अगर हम बात करें तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए और आरईसी लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में बच्चों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए और आरईसी लिमिटेड ने विज्ञान और शैक्षिक विकास इकाई के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरईसी लिमिटेड यह एक महारत्न कंपनी है और आरईसी का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जनपद में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आगरा में। मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश में आगरा में मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ई श्रीधरन को। सबसे बड़ी मेट्रो दिल्ली मेट्रो। सर्वाधिक मेट्रो वाला शहर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में मेट्रो चलती है। गोरखपुर व बनारस में मेट्रो चलना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के बाद
देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ तथा समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से किस संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, आईआईटी कानपुर के साथ। गंगा नदी के बाद देश की अन्य 6 नदियों को स्वच्छ तथा समृद्ध बनाने के लिए आईआईटी कानपुर संस्थान के साथ केंद्र सरकार ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में धर्मपथ सड़क परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जौनपुर। दोस्तों जौनपुर को शिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मेरठ। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में प्रदेश की पहली स्टेम लैब को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी में जल विहार को सुगम बनाने के लिए सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में महाभारत की थीम पर आधारित पार्क एम्यूजमेंट जोन विकसित किया जा रहा है। दोस्तों वेद वन पार्क का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गोंडा में। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पहला मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर पहला कोच रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में मेगा अक्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मेगा अक्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, इसका आयोजन भारतीय सब्जी अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। हाल ही में उत्तर क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन झांसी में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर संस्थान द्वारा भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी टनल का सफल परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती प्रेरक का कार्य करने के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। राकेश कुमार, सुमन रानी और सना खान को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती प्रेरक का कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फाइलेरिया। फाइलेरिया बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, भारत सरकार विश्व एड्स उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है
2030 तक भारत सरकार का सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक उत्तर प्रदेश स्तर पर फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 2026 तक भारत सरकार का टीबी उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक निम्न में से किस संस्थान में बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थान में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन किस जनपद में किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेले का उद्घाटन लखनऊ में किया है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पहला। दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों के गोल्डन ट्रायंगल में कौन सा जनपद शामिल नहीं है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मथुरा। गोल्डन ट्रायंगल की बात करें दोस्तों तो अयोध्या भी शामिल है, प्रयागराज भी शामिल है और वाराणसी भी, लेकिन मथुरा जनपद शामिल नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह प्लांट अमूल के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनारस डेयरी का नाम दिया गया है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन यूपी में किया जाता है और दूसरा स्थान राजस्थान का है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में है। पहली ट्रांसजेंडर सेल लखनऊ में बनाई गई। पहली ट्रांसजेंडर हेल्प डेस्क लखनऊ में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाने का निर्देश दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाने का निर्देश दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी चंदौली में है। दूसरी सबसे बड़ी मछली मंडी मुरादाबाद में है। देश की राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। यूपी की राजकीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन और पहला मछली संग्रहालय तेलीबाग लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उद्घाटन की गई परियोजनाओं की कुल लागत क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 19,100 करोड़ रुपए हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उद्घाटन की गई परियोजनाओं की कुल लागत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, इस उपलक्ष्य में 6 डाक टिकट जारी किए गए हैं। पहला राम मंदिर, दूसरा गणेश जी, तीसरा हनुमान जी का, चौथा जटायु का, पांचवा केवटराज का और छठा मां शबरी का। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में पद्म विभूषण उस्ताद रशीद खान का देहांत हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं?
तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बदायूं। हाल ही में पद्म विभूषण उस्ताद रशीद खान का देहांत हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी हालिया निर्देश का फोकस क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, साइबर सुरक्षा शिक्षा का समावेश। अगर हम बात करें दोस्तों माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, तो याद रखिए 1921 में किया गया था। और यह कहाँ स्थित है, यह प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किस उम्र में बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष में। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में दक्षिण कोरिया के किम चिल सू को क्यों आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अयोध्या की राजकुमारी रानी हेओ के वंशज होने के कारण अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में दक्षिण कोरिया के किम चिल सू को आमंत्रित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया गया। प्राचीन काल में अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ने दक्षिण के राजा से विवाह किया था तथा रानी हेओ के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न है भगवान राम लला के लिए अयोध्या राम मंदिर में कौन सी नवीन सुविधा शुरू की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्य तिलक। भगवान राम लला के लिए अयोध्या राम मंदिर में सूर्य तिलक सुविधा शुरू की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रों में कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 16,000। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए की रैपिड रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के कई हवाई अड्डों को निर्बाध रूप से जोड़ना है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार 19 फरवरी 2024 को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है, ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्योग से। राज्य सरकार 19 फरवरी 2024 को होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया है, ये उद्योग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। यह सेरेमनी लखनऊ में हुई। उद्देश्य इसका है उत्तर प्रदेश को हरित उद्योग आधार वाले राज्य के रूप में प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 श्रेणियों में कितना अनुदान बढ़ाया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 15,000 से 25,000 रुपए तक। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 श्रेणियों में 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक अनुदान बढ़ाया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ किस वर्ष आयोजित होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2025 को। उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य महाकुंभ 2025 में आयोजित होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। संपूर्ण भारत के इन 4 जगहों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में किया जाता है गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे किया जाता है, और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे किया जाता है, और प्रयागराज में संगम गंगा नदी के किनारे किया जाता है।
अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24 के तहत वाटर वॉरियर के रूप में विजेता चुना गया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नोएडा को। हाल ही में नोएडा शहर को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023-24 के तहत वाटर वॉरियर के रूप में विजेता चुना है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में कितना इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बना रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 50,000। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल हो, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।